हेलो एवरीवन, देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आते हैं। किसी में कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। बैंक के एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी में कम आते हैं, जैसे एसएससी हो गया या कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम हो गया। इसको हम आप बहुत अच्छी ट्रिक से करवाएंगे। मीन्स आप जब ये ट्रिक पूरी सीख जाएंगे, कुछ रूल्स आपको बताएंगे, अगर आप वो सीख जाएंगे तो 100% क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। और इसमें जो हम आपको मेथड बताने वाले वो एक तो 150 वाला रूल भी होगा और साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखकर ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ रूल्स आप देखिए, साथ में उसको अप्लाई कैसे करना है और किस किस कंडीशन में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये टॉपिक करवाने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी हैं, साथ में टिप्स और ट्रिक्स जितने भी हैं, सब कुछ आपको कराएंगे। 150 वाले रूल्स बहुत ही इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, बस आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप जैसे ये समझ लीजिए कि जो सलॉग्स टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम कैपिटल ए से किसी चीज को कब डिनोट करते हैं, जब ऑल SRP, अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया है एस और पी, हमने अपनी तरफ से कोई भी अल्फाबेट ले लिया है, जैसे कि ऑल पेन आर पेपर्स। हम कोई एग्जांपल भी जैसे ले लेते हैं तो हम अगर यहाँ पे कर ले ए फॉर ऑल पेन आर, ऑल पेन्स आर पेपर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया S, ये हो गया P। तो यहाँ पे SP का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, या क्वेश्चन में जो भी आपका वर्ड दिया हुआ वहां पर S और P की जगह पे लेंगे कोई भी चीज। अब A, कैपिटल A मीन्स हो गया ऑल SRP। E का मतलब हो गया नो, S is P। कोई भी सेंटेंस नो से स्टार्ट हो, जैसे नो पेन इज पेपर, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे स्टेटमेंट 2 आते हैं, 3 आते हैं और कंक्लूजन भी 4-5 आते हैं, तो उसको कैसे करना है। तो इसमें देखिए ई जो है वो क्या होगा, जब कोई चीज नो से स्टार्ट हो। फिर आई क्या होगा, सम SRP। अगर सम से कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसको आई से डिनोट करते हैं। फिर ओ से कब डिनोट करते हैं, जब सम के साथ नॉट लगा हो, यानी सम SR नॉट P, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इसके नोटेशंस। अब देखिए जब ऑल वाला केस होगा तो पहला वाला 100 होगा, दूसरा वाला 50 होगा। अब 100 और 50 को कैसे लेंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल जो लिया था इसमें, यानी कि पहला वाला ये हो गया ऑल के साथ, तो ये 100 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। अब अगर दूसरा, अब सम के साथ अगर होगा तो दोनों 50-50 होंगे। अगर कोई एग्जांपल यहाँ पे ले लिया जाए कि सम पेन इज पेपर, ठीक है। सम के साथ स्टार्ट है तो पहला 50 होगा, दूसरा भी 50 होगा, ठीक है। और नो से अगर कोई चीज स्टार्ट है तो दोनों 100-100 होंगे। जैसे हम कोई तीसरा एग्जांपल ले लें कि नो पेन इज पेपर, ठीक है। इसका मतलब दोनों 100-100 हो गए, तो नो में ये भी 100 और ये भी 100, यानी कि हमको इसके अकॉर्डिंग ही वहां पे 150 पुट करना है। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे वो आपकी इनकम हो गई, यानी आप कमा रहे हैं, और जो कंक्लूजन है वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, यानी खर्च कर रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट्स तो हमें लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे और भी रूल्स है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए, कभी भी कोई क्वेश्चन आए, तो उसका क्वेश्चन देखने से पहले आपको कंक्लूजन्स देखने हैं। क्वेश्चन भी मत पढ़िए, पहले कंक्लूजन पढ़िए, और कंक्लूजन में आपको ये देखना है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वो होते हैं
कि जो सेम सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए एक आपको कंक्लूजन यहां दे दिया सम पेपर्स आर पेन, और दूसरा सेंटेंस दिया ऑल पेपर्स आर नॉट पेन। अब ध्यान रखिएगा एक चीज को, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से होते हैं कि जब ये पेपर और ये पेपर दोनों सेम हो, ये पेन भी सेम हो, और इसके बाद एक तो पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, मतलब कि एक में कोई नॉट ना लगा हो और दूसरे में नॉट लगा हो, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो एक सेंटेंस निगेटिव हो, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में भी आपको देखना पड़ेगा AIEO, जो हमने अभी नोटेशंस आपको बताए थे, ये वही चीज है। तो अब ऐसे बनाएंगे, यानी कि AO अगर हो गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, EI होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, और IO होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अब इसका एप्लीकेशन कैसे देखना है वो अभी हम आपको कुछ रूल और बताएंगे, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो आप बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। देखिए, अब सबसे पहला रूल है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस जितने भी हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, अगर किसी में नॉट नहीं लगा है तो कंक्लूजन में भी क्या होगा, नॉट नहीं होगा, यानी कि वो भी पॉजिटिव होगा। यानी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर अगर दो स्टेटमेंट है, एक है पॉजिटिव दूसरा है निगेटिव, तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर स्टेटमेंट अगर ये फर्स्ट है पॉजिटिव सेकंड है पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इसके बाद फोर्थ है, अगर स्टेटमेंट भी निगेटिव है, पहला भी और दूसरा भी स्टेटमेंट निगेटिव है, तो नो कंक्लूजन आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यही रूल लगेंगे, और पीछे जो हमने आपको पढ़ाया अभी तक वो यहाँ पे मैं ले आई हूँ, ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ है वही फॉर्मूले जो हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बताएंगे कि कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा था कि जैसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो हम ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कंक्लूजन। तो हम पहले ये नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ए वाले हैं और सम वाले हैं। ठीक, तो अब इसमें देखिए जो कॉमन है वो हाउस है, पेन है। कंक्लूजन में दोनों कॉमन है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, बट ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी इसमें नॉट किसी में नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है तो हम फिर 100 और 50 का रूल लगाएंगे। अब कैसे लगेगा, देखिए ऑल में क्या करना है आपको, देखिए 100 50, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 100, ये लिख दिया हमने 50, क्योंकि ऑल से स्टार्ट है, दूसरा भी हमारा ऑल से स्टार्ट है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। अब ऐसे ही हम कंक्लूजन में लिख लें, हाउसेस देखिए ऑल से स्टार्ट है, तो ये पहला 100 और ये 50, और सम के साथ अगर स्टार्ट है तो दोनों क्या होंगे 50 और 50। ठीक है, अभी हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर्स यहाँ पे लिख लिया 150 150। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं। तो अब देखिए पेन, अब देखिए इसमें हाउसेज है और पेन है। ठीक है, फर्स्ट अभी हम फर्स्ट कंक्लूजन देख रहे हैं। कंक्लूजन 1 में हाउस है पेन है। ठीक, तो आप देख लीजिए हाउसेस कितने हैं 50 आपकी इनकम है स्टेटमेंट में, लेकिन 50 यहाँ पे 100 आप खर्च कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इनकम आपकी 50 है और खर्च आप 100 कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ कि हाउस 50 है, खर्च भी आप 50 कर रहे हो, पेन 100 है और खर्च आप 50 कर रहे हो, ये तो पॉसिबल है, ज्यादा कमा रहे हो कम खर्च कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब सेकंड करेक्ट है, इसका मतलब सेकंड
सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये आंसर करेक्ट होगा, सेकंड फॉलोज। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन दिए हैं, पीछे से हमने ये फॉर्मूले उठा लिए हैं वहां से। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लें कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। तो देखिए प्लेयर्स टॉल है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं है। और एक चीज और कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते तो आंसर क्या था, ईदर 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, ये जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाता, अगर मान लो एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता, तो हम इसको आंसर में क्या लिखते हैं, ईदर 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सबसे पहले देखते हैं। तो ये तो नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से हम 150 का रूल लगाएंगे। अब 150 का रूल देखिए, सम के साथ अगर कोई वर्ड है तो सम के साथ क्या लिखेंगे हम, 50 और ऑल के साथ है 150 और सम के साथ है 50 और ऑल के साथ है 150। ठीक है, अब हमने नंबर लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे, प्लेयर्स हैं 50, प्लेयर्स हैं 50, यानी 50 इनकम है, 50 खर्च कर सकते हैं, प्लेयर्स तो करेक्ट हो गए। अब आते हैं टॉल ये 50 है, ये टॉल 50 है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया कि जितनी इनकम है उतना तो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब सेकंड में आते हैं, प्लेयर्स यहाँ 50 है लेकिन ये 100 हो गए, 100 खर्चे गलत हो गए, इसका मतलब क्या है, सेकंड गलत है, यानी केवल 1 फॉलोज करेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें 4 कंक्लूजन दे रखे हैं। 4 कंक्लूजन में सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं कि नहीं। हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा ऊपर, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है गैस्केट बास्केट, ठीक, और जो चीज सम से स्टार्ट है, एक चीज और देखिएगा, सम से जो स्टार्ट है उसको हम क्या लिखते हैं, आई, यानी ये हो गया आई। ठीक है, ये भी सम से स्टार्ट है, ये आई, और फिर ये है आपका गैस्केट और ड्रम्स, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें है तो दोनों कॉमन, ठीक है, लेकिन सम के साथ क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, और इसमें सम के साथ नॉट अगर लगा होगा तो ये ओ हो जाएगा। देखिए सम के साथ नॉट तो ओ हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है क्या आई और ओ कहीं पर आ रहा है, तो देखिए आई ओ ये रहा, तो आई ओ एक बन गया आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, अगर ये होगा तभी इसी में से, अगर 3 होंगे वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 में से ऑप्शन में, तो एक तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ईदर 3 और 4 करेक्ट, 3 और 4 करेक्ट, ये तो हो गया डिसाइड। ठीक है, अब इन दो 1 के साथ भी हम देख लें क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें 150 वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो 150 वाला रूल देखिए सम के साथ लगा है ये, तो सम में क्या है 50-50, तो 50 ये, ऑल के साथ क्या है 150, फिर ऑल के साथ देखिए 150, फिर सम के साथ 50। ठीक है, अब हम चेक कर लें कि ऑप्शन ये कंक्लूजन 1 करेक्ट है कि नहीं। देखिए गैस्केट 50 है और यहाँ पे गैस्केट 100 है, यानी कि 50 इनकम है तो 100 एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड की बात। देखिए गैस्केट यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, और ड्रम्स यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, इसका मतलब क्या, सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर जो दिया होगा, जो ऑप्शन होंगे वो कैसे होंगे कि ऐसे ऑप्शन होंगे जैसे कोई भी ABCD के फॉर्म में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
ऑप्शन 2 एंड ये करेक्ट है, 3 और 4, यानी ऑप्शन 2 फॉलो करेगा, यहाँ पे फॉलो कर दीजिए ऑप्शन 2 फॉलो, और ईदर 3 और 4 करेक्ट। समझ गया, इस तरीके से आंसर दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो उसके आगे भी बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने ये दिया है और इसके ये ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक। और ये जो फॉर्मूले हैं वो बैक से ही हम लेकर के आए। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है। देखो समझो इसको कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हमको क्या पढ़ना है, हमको सीधा एक्सप्लेनेशन मीन्स कंक्लूजन पढ़ना है। अब कंक्लूजन में हम देख लें कि एक चीज और हम ये बताते हैं, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड देख लीजिए आप। चलिए देखिए इसमें देख लेते हैं कि कौन सा, देखिए सम के साथ अगर कुछ भी स्टार्ट है तो ये आई हो गया, ठीक है। हम ये भी लिख लें पहले, नो के साथ अगर स्टार्ट है तो ई हो गया, नो के साथ अगर स्टार्ट है तो ये भी ई हो गया, सम के साथ स्टार्ट है तो ये आई हो गया। पहले हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं कि नहीं है। तो देखिए पेन है, पेन है, देखिए पेन है, पेन है, ब्लैक है, ब्लैक है, मतलब अभी हमने क्या देखा, सेकंड और फोर्थ को, ठीक है। तो सेकंड फोर्थ में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पेन पेन दे रखा है, ब्लैक ब्लैक दे रखा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकते हैं। देखिए ये ई है, ये आई है, ये ई है और आई है, तो ई आई का कोई कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब एक तो आंसर हो गया ईदर 2 और 4, ईदर 2 और 4 करेक्ट, ठीक है। और ये दोनों तो हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। देखिए यहाँ पे दिया है टॉयज, ये भी दिया है टॉय, ये दिया है ब्लैक, ये भी दिया है ब्लैक, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये भी एक फर्स्ट और थर्ड भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड, या तो आंसर ये देखो ये वाला आंसर होगा ईदर सेकंड और फोर्थ एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और सीधा आंसर निकाल दिया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आपके ऑप्शंस दिए होंगे तो पता करना होगा। तो देखिए जब भी कभी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में इस टाइप का, तो आपको ये रूल्स बस याद कर लेने हैं कहाँ पर क्या क्या लगेगा। अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे वैल्यूज लिख लेनी है। सबसे पहले कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देख लेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो हमें बाकी क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ईदर 1 और 2 या उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज जो मैंने बताया कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग 150 का रूल, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन कैसे करते हैं और पॉसिबिलिटीज और एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे। आज की वीडियो में यही हुआ करती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, देखिए आज की जो क्लास है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन की क्लास है और इसमें वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो एटलीस्ट वाले होते हैं या पॉसिबिलिटीज वाले होते हैं। पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 150 वाले रूल्स बताए थे और जितने भी बेसिक रूल्स थे वो सारे करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसको मैं आई बटन में दे दूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं, जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी और उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी ये आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आपको और बता दूं कि इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम के थ्रू कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 150 वाले रूल से भी होंगे। तो आप कैसे
किस में अप्लाई होगा वेन डायग्राम, और किस तरह के क्वेश्चन को 150 एरर रूल से करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरी क्लास आपको कंप्लीट करवाऊंगी, क्वेश्चन और रूल्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी देखिए उसमें जो कराया था उसमें 2 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे, 3 स्टेटमेंट थे, 3 कंक्लूजन थे, ऐसे कराए थे। और लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा, देखिए इसमें स्टेटमेंट हमारे 4 हैं और कंक्लूजन हमारे 5 हैं, ठीक है। और इसमें एटलीस्ट और पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन भी होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी क्वेश्चन करें तो आप ये देखिए कि क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो सकते हैं कंक्लूजन में। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आप कंक्लूजन में देख लीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अगर बन गए तो इधर 1 और 2 या 3 और 4 इस तरह करके आंसर निकल आता है, वहां पे क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि कंक्लूजन 1 से 5 के बीच में किसी में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हमने पीछे से ही फॉर्मूले उठा करके यहाँ लिए हैं, और कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑल से स्टार्ट होने वाले सारे ए हैं, यानी कि ये वाला तो ए हो गया, और नो से जो स्टार्ट है वो ई हो गया, यानी कि ये ई हो गया। फिर नो के साथ जो स्टार्ट है वो भी ई हो गया, और एटलीस्ट को हम सम मान के करते हैं। एटलीस्ट मतलब सम, ये देखिए सम लिखा हुआ है, तो सम के साथ अगर है तो वो हो गया आपका आई, ये आई हो गया, और एटलीस्ट मतलब सम है तो ये भी आई हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दोनों कॉमन होगा और एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इस वीडियो को करने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज ये चीज नहीं समझ में आएगी आपको। तो ये चीज समझ लीजिए। अब इसमें देखिए पॉसिबिलिटी वाला जो भी क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी है, इसका मतलब ये तो वेन डायग्राम से हमको करना है, यानी कि इसको तो अभी हम छोड़ देंगे। अब हम चारों में चेक कर लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है कोई। तो अगर देखिए अगर हम ये देते हैं नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें सेकंड और फ्लैश आ रहा है, और इसमें भी सेकंड और फ्लैश नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमें 150 वाले रूल से ये करना पड़ेगा। तो जो भी सम से स्टार्ट है, सम से स्टार्ट है तो क्या क्या लेना है आपको, 50-50 लेना है। फिर ऑल से स्टार्ट है तो 100 लेना है पहले, दूसरा 50 लेना है। फिर ऑल से स्टार्ट है तो ये 100 लेना है, ये 50 लेना है। फिर नो से स्टार्ट है तो आपको क्या लेना है, 100, तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब आपको फर्स्ट वाला नहीं अभी कर रहे हैं क्योंकि इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। अब नो के साथ जो भी स्टार्ट है, तो नो के साथ जो स्टार्ट है उसे हम क्या लेंगे, 100, तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। ऑल यानी कि सम के साथ जो स्टार्ट है, सम के साथ 50-50 हो गया, ये 50, ये 50, और फिर सम के साथ ये 50, ये 50, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये 150 लिख दिया। अब हमने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, इनकम है, और कंक्लूजन है आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं आपके। अब इसे कंपेयर करके चेक कर लेंगे सही है कि गलत है। देखिए जैसे सेकंड में, देखिए सेकंड यहाँ पे आ रहा है 100, आप देखिए इसमें सेकंड है कहीं पर, ये 50 है, ठीक है, और कहीं सेकंड आ रहा है इसमें नहीं, और कहीं सेकंड नहीं आ रहा है, ये 50 आ रहा है, और ये 100, यानी कम कमा रहे हो, ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, यानी कि सेकंड गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट वाला देखिए कि जैसे आर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे आर्स क्या है, आर्स है आपके 100, ठीक है। तो 100 इनकम है तो 100 खर्च कर सकते हो। और देखिए फ्लैश देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ 50 है, और एक फ्लैश 100 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज और कि जब स्टेटमेंट में दोनों में कॉमन वर्ड आए, सेम वर्ड आए, तो सेम वर्ड में एक में अगर 100 आ रहा है, एक में 50 आ रहा है, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 50, यहाँ आ रहा है 100, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमें इसमें लेना पड़ेगा बड़ा वाला, यानी कि 100। तो यानी कि ये करेक्ट हो गया, ये 100 इनकम है तो 100 हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। तो फ्लैश हमारा कितना आ गया, फ्लैश हमारा ये 100 आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी, देखो मूवमेंट यहाँ 50 है, मूवमेंट यहाँ पे 50 है, 50 इनकम है, 50 खर्च कर सकते हैं, इंस्टेंसेस 50 है और इंस्टेंसेस 50 है, तो यानी कि ये भी करेक्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड 50 है, सेकंड 50 है, तो ये भी करेक्ट है, इंस्टेंसेस ये भी करेक्ट है, यानी ये भी करेक्ट हो गया। यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंक्लूजन करेक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि पॉसिबिलिटी वाला चेक करने के लिए हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम को हम यहां पर बना लेते हैं। सम मूवमेंट्स आर फ्लैशेस, तो सम का मतलब ऐसे कुछ, ठीक है, ये मूवमेंट्स हो गए, ये फ्लैशेस हो गए। अब क्या कह रहा है, ऑल मूवमेंट्स आर सेकेंड, तो जितने भी मूवमेंट हैं वो सारे सेकेंड के अंदर आ जाएंगे, ये सेकेंड हो गए। फिर ऑल फ्लैशेस आर इंस्टेंसेस, तो जितने भी फ्लैशेस हैं वो सारे इंस्टेंसेस के अंदर आ गए। ठीक है, फिर नो इंस्टेंस इज एन आर, तो कोई भी इंस्टेंस जो है आर नहीं है, यानी ये आर हो गया और इधर के सारे क्रॉस कर दिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे। एक चीज अब ध्यान रखिएगा, अगर इधर के सारे गलत हैं तो इधर के सारे फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे अब इस इधर के कौन से फॉलो करेंगे, आर के साथ सारे ही करेंगे, मतलब ऑल वाले भी फॉलो करेंगे, सम वाले भी करेंगे, सम के साथ नॉट वाले भी करेंगे और नो वाले भी करेंगे। ठीक है, ये सारे इधर वाले फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि अब आपका कंक्लूजन क्या है, ऑल आर्स बीइंग सेकंड, तो ये होगा कि नहीं, तो जितने भी आर्स हैं वो सेकंड मतलब इधर के फॉलो करेंगे, यानी कि फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। समझ गए, यानी कि जहां पर नो दिया है वहां पे क्रॉस लगाया, यानी कि इधर के एक भी फॉलो नहीं करेंगे लेकिन उल्टे सारे फॉलो करेंगे। जब आर्स अगर पहले आ जाएगा तो इधर के सब फॉलो करेंगे, इधर वाले, यानी इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पॉसिबिलिटी और एटलीस्ट वाले होते हैं। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, और इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करने के लिए क्या देखना है हमको, सबसे पहले कंक्लूजन देखना है, और कंक्लूजन में पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सम से जो भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, इसका मतलब हम वहाँ पे लिख देते हैं आई। ठीक है, और सम से स्टार्ट है तो आई, और नो से स्टार्ट है तो ई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब देखिए, बसेस ये हो गई और रिवर हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखिए बस ये रही, बस रिवर रिवर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि दोनों में कॉमन है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब आई और ई, ठीक है, आई और ई का देख लेते कोई पेयर बनेगा कि नहीं। तो ये देखिए, ये बन रहा है ना आई ई का एक पेयर बन रहा है। इसमें 3 पेयर बनेंगे, कौन कौन से, ए ओ, फिर ओ आई, फिर आई ई, जो लाइन खींची है, तो आई ई का पेयर बन रहा है, यानी कि अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए। तो आंसर क्या आएगा, ईदर 1 और 3 करेक्ट। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने ये चेक कर लिया तो हमें ये भी आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, कंक्लूजन सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 150 वाले रूल से ही करना है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हमें किससे करना पड़ेगा, 150 वाले रूल से, जिसमें 4 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। तो अब आपको क्या करना है, ऑल के साथ 150, सम के साथ 50-50, सम के साथ 50-50, ऑल के साथ 150, सम के साथ 50-50, सम के साथ 50-50, सम के साथ 50-50 और सम के साथ 50-50। ठीक है, ये रूल्स देख लीजिएगा, लास्ट क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज हो गई। अब हम चेक करते जाएंगे, जैसे फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट में स्टिक्स जो हैं, स्टिक्स कहाँ है आपकी 50 है, जेम्स 50 है और इसमें जेम्स 50 है, तो यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया। यानी कि ये वाले जेम्स 50 हैं, ये डॉल्स जो है यहाँ 50 हैं, डॉल्स यहाँ भी, यहाँ 100 है तो 50 हो सकती है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर सम स्टिक्स आर डॉल्स, तो स्टिक्स यहाँ 50 है, स्टिक्स यहाँ पर 50 है, यहाँ भी डॉल 50 है और 100 डॉल है, तो ये भी करेक्ट है। और सम टॉयज आर डॉल्स, तो सम टॉयज देखिए यहाँ पे 50 है तो 50 और ये, तो ये भी करेक्ट हो गया आपका। यानी कि चारों फॉलो करेंगे, चारों करेक्ट हो गए। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन और आपको एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस भी करा दिए और ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कराए, जैसे स्टेटमेंट भी 4 या 5 थी और कंक्लूजन भी 4 या 5 थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एज अ प्रैक्टिस भी करवा पाऊँ और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज अ असाइनमेंट आपको असाइनमेंट के रूप में दे पाऊँ। तो मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।